आज सरकार की नई सैनिक भर्ती प्रक्रिया को देखकर ना जाने कितने युवाओं में आक्रोश की भावना पैदा हो गई। कई जो छात्र आर्मी की तैयारी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं आर्मी की तैयारी करने के लिए, उनको काफ़ी हताशा उनको हो रही है, काफ़ी निराश है। जिंदगी और मौत को खेल समझने वाला युवा आज सरकार की नई भर्ती प्रक्रिया को देखकर खुद मौत के कुएं में समा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, ये तंत्र और सिस्टम। बच्चा को, टैलेंट को आप दाबिए मत, अपना राती मत पकाइए। आप सरकार है, देश में युवा को बचाइए। इस देश की रक्षा करने के लिए खुद की जान की बाजी लगा देने वाला सैनिक आज सरकार के घटिया तौर तरीकों के आगे बेबस है। अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने के कारण भारतीय सेना का अरमान लिए न जाने कितने ही युवा आज मौत के मुंह में समा रहे हैं। इन युवाओं के मन की बात को आपको समझना ही होगा, आपको जवाब देना ही होगा। सरकार अविलंब अपने कल द्वारा पारित टीओडी को निरस्त करें और जल्द से जल्द जिन भाइयों का दौर हो गया है, फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है, सबका रिटर्न एग्जाम ले। क्या दोष है हमारा सरकार? यही कि हम इस देश में रहकर सेना की एक वर्दी पहनना चाहते हैं। अरे जब आप एक कुर्सी पाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तो हम भी एक वर्दी पहनने के लिए इस देश की सरकार, इस तंत्र और सिस्टम से लड़ सकते हैं। हमें भी पूरा अधिकार है सेना में भर्ती होने का, लेकिन क्या करें सरकार, हमें नहीं पता कि हम उस देश में रहते हैं जहां सिक्का चाहे कोई भी उछाले, पर चित और पट दोनों ही आपका है। हमारे माँ बाप ने सिर्फ एक ही सपना देखा है कि एक दिन बेटा इस देश के लिए खुद को समर्पित करेगा। उनकी उम्मीदों को साकार करने के लिए हम लगातार दौड़ रहे हैं उन रास्तों पर जो रास्ते खुद हमसे सवाल पूछने लगे हैं कि ये पैर कब तक टिकेंगे, कब तक तो यूं ही खून और पसीना बहाता रहेगा। पर क्या करें साहब, हमें क्या पता था कि ये तंत्र और सिस्टम हमसे हमारी मंजिल ही छीन लेगा। आर्मी ट्रैक पर दौड़ने वाला बंदा कब लाठी डंडों की भीड़ में शामिल हो जाएगा, ये हमें नहीं पता था। 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए आदमी को भूत बनना पड़ता है। इंसान के बस का बात नहीं है। जब बिना किसी मेहनत के कुर्सी मिल ही गई है, तो हम आर्मी लवर्स के दर्द को आप क्या समझेंगे? 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निकालने वाला युवा इन नेताओं के घटिया भर्ती प्रक्रिया के आगे लाचार है, जिन्होंने कभी कोई भाग दौड़ भी नहीं लगाई। कभी आइए हमारे छोटे से ग्राउंड में, दिखाते हैं कि 1600 मीटर निकालने के लिए हमें कितना खून और पसीना बहाना पड़ता है। भले ही ये हाल फिलहाल का मामला हो, बाकी ऐसा कितना मामला है जिसमें हमें युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ता है। हमें आपसे शिकायत नहीं है सरकार, शिकायत है तो आपके तंत्र और सिस्टम से, जो हमें लगातार लाचार और अपंग बनाने पर तुला है। ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? क्या सोचकर आपने हमारी आशाओं और उम्मीदों को 4 साल में कैद कर दिया है? ये किसी नेता का वीकेंड हॉलीडे नहीं है जो 1-2 साल काट कर वो फिर से आकर अपनी कुर्सी पर जम जाएगा। क्या सोचा आपने कि 4 साल बाद ये युवा करेगा क्या? सरकार, अगर हम युवाओं को यूं ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो आपके तंत्र और सिस्टम को उखाड़ने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम वही युवा हैं जो आपको फर्श से अर्श पर लेके गए, तो हमें आपको अर्श से फर्श पर लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज देश में ऐसा आलम है कि हम युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिन नेताओं पर हमने भरोसा किया उन्होंने तो छलावे का हेडफोन पहन रखा है अपने दोनों कानों में। अगर इस बार ये टीओडी वापस नहीं हुआ, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल नहीं किया गया, तो हम युवा रुकेंगे नहीं, जाएंगे और पाकर रहेंगे अपनी मंजिल को। हमें आपके तंत्र सिस्टम से क्या मतलब साहब, हमें तो
अपने माँ बाप के सपनों से मतलब है, जिनकी आंखें हमें सिर्फ सैनिक बनते देखना चाहती हैं। क्या दोष है उन माँ बाप का? यही कि उन्होंने सपना देखा है कि मेरा बेटा भी देश के लिए कुछ करेगा। 4 साल आर्मी में रहने के बाद ये युवा सड़क पर उतरकर क्या करेगा? कभी सोचा है आपने? अगर हम अपने माँ बाप के सपनों पर खरे नहीं उतर पाए, अगर हम उनकी उम्मीदों की दुनिया में कदम ना रख पाए, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। पर हिंसा हमारा धर्म नहीं है, हमें इसे नहीं अपनाना है। हमें तो शांतिपूर्वक सिर्फ अपनी बातों को सरकार को मनवाना है। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को हमारी आशाओं और उम्मीदों पर यूं ही बुलडोजर चलवाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है हमारी आशाओं को 4 साल में कैद कर देने का। मेरी सभी आर्मी लवर से अपील है कि हम युवा अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हम वही युवा हैं, इस देश को ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी भी लगा दे सकते हैं, ना कि हिंसक बनकर इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें तो शांतिपूर्वक समझौता करना है सरकार के इस तंत्र और सिस्टम से, ना जो हमारे भावों को जख्मी घाव बनाने। आपसे गुजारिश है कि हिंसा हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ सपने देखने का है और उन्हें साकार करने का है। हम डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे अपनी मंजिल को पाने के लिए। कामों को करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे इस देश का सिस्टम ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन हम युवा रुकेंगे नहीं।